क्लेंजिंग करने के फायदे क्या हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आपका रात भर का जो तेल है, जो जम जाता है आपकी स्किन में, एक तो उसको निकालने में मदद होती है। आपका जो ऑयल है वो निकल जाता है। उसके बाद आपकी स्किन का जो पोर साइज है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद हाइड्रेशन चाहिए होती है हमें। हमें चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो चमकती लगे। तो वो सारे फायदे किसके हैं? क्लेंजिंग करने के। अब आईएमसी में हमारे पास कौन कौन सा क्लेंजर है? सबसे पहला क्लेंजर जो है वो है हर्बल फेस क्लेंजर। अब हर्बल फेस क्लेंजर में एलोवेरा, कुकम्बर, लेमन, नींबू है और बादाम का तेल है। अब एलोवेरा के फायदे आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि एलोवेरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। एलोवेरा में हाइड्रेशन, नमी देने की प्रॉपर्टीज होती हैं। देन एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर कोई जैसे मुहासे हो जाते हैं तो बोला जाता है कि आप स्किन पे लगाइए। देन इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, आपकी जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग गई हैं, लाइन पड़ने लगी हैं, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इसीलिए हम बोलते हैं एलोवेरा जूस जो है वो पीना चाहिए, बिकॉज उसके टोटलिटी में बहुत सारे फायदे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग तरीके से ये काम करता है। उसके बाद अगर आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस हो गए हैं तो ब्लेमिशेस को भी ठीक करता है। जैसे जनरली जो भी महिलाएं जब उनकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी ड्यूरिंग उसके प्रोसेस में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या डिलीवरी के बाद उनकी स्किन में बहुत चेंज आता है। वो इसीलिए आता है कि वो हल्के हल्के ब्लेमिशेस आपने देखे होंगे फेस पे पड़ जाते हैं, तो इसको ठीक करने में मदद करता है। अब जो नींबू है, नींबू विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन सी नींबू में बहुत ज्यादा है। तो कोई भी चीज जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बोला कि जितनी भी सिट्रिक चीजें हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गई, नींबू हो गया, तो ये सब चीजें जो है हमें रेगुलर तौर पे लेनी चाहिए। बिकॉज इनको लेने से क्या है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ग्लो करती है विटामिन सी लेने से। खीरा जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खीरे में वो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आपकी जो स्किन की नमी है वो बरकरार रहती है। प्लस इसमें कूलेंट प्रॉपर्टीज, मतलब ये ठंडक होती है इसमें, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बादाम का जो तेल है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसको ड्राई स्किन को मॉइस्चर देता है, नमी देता है। उसके बाद आपके चेहरे पे अगर किसी तरह के दाग धब्बे पड़ गए हैं तो उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो ओवरऑल देखूं तो ये फेस क्लेंजर के बहुत से फायदे हैं आपके चेहरे पे। आपका जो नमी देता है ये विटामिन सी से भरपूर है। अगर किसी तरह की लाइंस हैं, पैचेस पड़े हैं, तो उसको ठीक करता है बिकॉज इसमें एलोवेरा है। तो ये जो फेस क्लेंजर है ये आपने हर किसी को नहीं देना, ये आपने उन लोगों को देना है जिनकी स्किन नॉर्मल है या जिनकी स्किन ड्राई है। तो प्लीज अपने बात की नोट करिए, हर्बल फेस क्लेंजर आप नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद है हल्दी चंदन फेस वॉश। अब हल्दी चंदन फेस वॉश जो है इसमें एलोवेरा है, हल्दी है, चंदन है, तो ये सब चीजें हैं। अब क्योंकि हल्दी है इसमें, हल्दी से आपकी जो स्किन टोन है वो थोड़ी, सॉरी, चंदन से स्किन टोन जो है वो थोड़ी लाइट होती है। देन उसके बाद हल्दी जो है, हल्दी में जो फायदे हैं वो पिंपल्स का प्रॉब्लम है, हल्के हल्के पिंपल्स हैं, तो उनको हल्दी ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। और उसके अलावा अगर ऑयल बहुत आता है स्किन में तो उसको भी हल्दी कंट्रोल करती है। तुलसी उसको कंट्रोल करती है, एक्सेस ऑयल को। एलोवेरा एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। तो एलोवेरा में हर प्रॉपर्टी मौजूद है। तो यही रीजन है कि हमारे हर एक प्रोडक्ट में जो है एलोवेरा प्रेजेंट है। उसके बाद मुलेठी। मुलेठी का अगर मैं फायदा बताऊं तो मुलेठी का फायदा ये है कि जब हमें टैनिंग हो जाती है तो मुलेठी में एंटी टैन फॉर्मूला है कि आप टैनिंग को कंट्रोल सकते हैं मुलेठी के थ्रू। तो ये वाला जो फेस वॉश है, हल्दी चंदन फेस वॉश, ये आपने किन लोगों को देना है? जिनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। जिनको ऑयल आता है फेस पे उनको आप ये वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद टोनिंग। टोनिंग की मैंने आपसे बात करी कि टोनिंग जो है हमें अपनी स्किन की करनी चाहिए। हमारे पोर्स का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब क्योंकि बड़ा हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि हम अगर इसको इसके एक्चुअल साइज में नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर की जो गंदगी है वो हमारी स्किन में समा जाएगी। अब टोनिंग से क्या है, आपके जो पोर्स का साइज है, जो उसका असल में साइज है, उसको उसी साइज में ले आता है। जैसे टोनिंग जब बॉडी की करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्चुअल में मसल का साइज है या जो हमारी भी शेप है, हम शेप में आ जाते हैं ना, इसी तरह पोर अपनी शेप में आ जाता है जो उसका शेप है जब हम टोनिंग करते हैं। उसके बाद एक प्रोटेक्शन है जो आपकी स्किन पे लग जाती है, जिससे कि कोई भी तरह की इम्प्योरिटी आपकी स्किन में नहीं जा सकती। अब टोनिंग आपने किससे करनी है? एलो रोज वाटर। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एलो रोज वाटर। अब जो ये रोज वाटर है इसके फायदे, बहुत फायदे हैं।
क्योंकि इसमें एलोवेरा है, रोज है, गुलाब है, ग्लिसरीन है, विटामिन ई ऑयल है। अब ये जो रोज वाटर है ना, ये आप ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप को दे सकते हो, नॉर्मल, ड्राई कॉम्बिनेशन या ऑयली है उसको भी दे सकते हो आप। अब इसमें रोज में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, अगेन वेरी गुड फॉर स्किन। ग्लिसरीन आपकी स्किन की नमी को बना के रखता है, इसीलिए नॉर्मल स्किन वालों को दोगे आप तो उनके लिए सही होगा। एलोवेरा है इसमें, अगर ऑयली स्किन वाला कोई है तो उसका ऑयल कंट्रोल होगा एलोवेरा से। उसके बाद रोज में जो है एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज होती है। आपने देखा है बहुत बार क्या होता है, जब हमारी आंखें बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है आंखों में, तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे कि आप इसमें गुलाब जल डालो आंखों में। वो क्यों? क्योंकि जो आंखों की लाली है वो ठीक हो जाती है। इसी तरीके से जो अगर चेहरे में कुछ लाली हो गई है, जैसे धूप से बाहर से आप आए हैं और आपका चेहरा एकदम लाल हो गया, तो आप रोज वाटर अगर लगाएंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है लगाने से। तो ये रोज वाटर जो है आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और आप किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है? देखिए, इसके दो तरीके हैं। या तो आप रोज वाटर को अच्छे से अपने चेहरे पे स्प्रे कीजिए, गर्दन पे, चेहरे पे। अक्सर हम लोग गर्दन भूल जाते हैं, हम चेहरा तो साफ कर लेते हैं बट गर्दन को नहीं करते। देखिए, गर्दन को भी आपने उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आपका चेहरा है। क्लेंजिंग कर रहे हैं तो अपनी गर्दन भी कीजिए, टोनिंग कर रहे हैं तो गर्दन को भी टोन कीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा, चेहरे का और गर्दन का जो कलर है वो अलग दिखेगा। तो आपने टोनिंग कैसे करनी है? या तो चेहरे पे स्प्रे कीजिए पूरा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक कॉटन लेके कॉटन पे स्प्रे करके आप हल्का हल्का इस तरीके से चेहरे पे लगा सकते हैं। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप टोनिंग करेंगे तो उसके बाद आपने अपना चेहरा ड्राई नहीं करना, मतलब उसको आपने किसी टॉवल से या टिश्यू से क्लीन नहीं करना, उसको नेचुरल तरीके से आपने ड्राई होने देना है। जब वो ड्राई हो जाएगा नेचुरल तरीके से, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉइस्चराइज करना है। अब मॉइस्चराइज किससे करेंगे हम? पहला प्रोडक्ट हमारे पास है वो है एलो फेनेस क्रीम। अब फेनेस क्रीम का क्या मतलब है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि हमें हमारी स्किन टोन को थोड़ा ठीक ऑयल है। अब हल्दी है, केसर है, केसर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको बोला जाता है ना कि आप केसर वाला दूध लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे का जो कलर है वो गोरा होता है। तो केसर इसीलिए डाला गया है कि स्किन टोन को ठीक करता है। एलोवेरा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताई। हल्दी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज से, हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, नेचुरल ग्लो है। उसके बाद सी बकथॉर्न ऑयल जो है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। सी बकथॉर्न ऑयल में आप सी बकथॉर्न ऑयल, जिसे हम हिमालयन वेरी भी बोलते हैं, तो विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अब ये वाला जो प्रोडक्ट है फेयरनेस क्रीम, आप किन लोगों को दे सकते हैं? अगेन नॉर्मल या ड्राई अगर किसी की स्किन है तो आप उनको ये वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं। ऑयली और कॉम्बिनेशन वाले लोगों को आपने ये नहीं देना। अब अगर किसी की स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब टी है यहाँ से और साइडों से नॉर्मल है, या हर्बल एलो क्रीम जो है, इससे इसका क्या, इसमें क्या क्या है, हल्दी है, एलोवेरा है, रोज है। अब सॉरी, इसमें हल्दी है, चंदन है और एलोवेरा है। अब एलोवेरा जो हर्बल एलो क्रीम है, इसके क्या फायदे हैं? एक तो हल्दी है, तो हल्दी के बेनिफिट्स मैंने आपको बताया। एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है और चंदन ठंडक देता है। तो जो लोग ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, उनके जनरली अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो उनको यहाँ इतने पोर्शन पे उनको हमेशा गर्माहट रहती है, मतलब जलन जैसा या कुछ जैसे तपरा है वैसा, क्योंकि ऑयल बहुत निकलता है। तो ये जो है चंदन उसको ठंडक देने में बहुत मदद करता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आप कॉम्बिनेशन स्किन वालों को दे सकते हैं। हल्दी है तो एंटी पिंपल क्रीम है, अगर उनको कहीं कहीं पिंपल लग रहा है तो उसमें भी बहुत मदद करेगा ये। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, हल्दी हल्दी जो है उसको ठीक करने में मदद करता है, चंदन उसको ठीक करने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा कि सारे प्रोडक्ट्स में जितने इंग्रेडिएंट बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है, और अक्सर हम इनके पैक बना के या लेप बना के हम इनको अपने चेहरे पे लगाते हैं, और ये बच्चों के लिए भी सेफ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हर्बल एलो जेल। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप ऑयली स्किन वाले लोगों को देंगे, जिनकी स्किन पूरी ऑयली है, पूरे चेहरे पे तेल रहता है, सिर्फ उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट देंगे, जिसका नाम है एलो जेल। अब इसमें एलो जेल में क्या है, एलोवेरा है, हल्दी है और केसर है। अब मदद करता है। अब जो भी प्रोडक्ट जेल बेस्ड में होता है ना, अगर आप वो ऑयली स्किन वाले लोगों को देंगे तो जेल जो है ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप यही प्रोडक्ट उसको दें जिसमें जो क्रीम बेस्ड में है, जिसका टेक्सचर क्रीम है,
तो उसको चेहरे पे और ऑयल आएगा। तो आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ऑयली स्किन वालों के लोगों को आपने सिर्फ एलोजेल देना है, ताकि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम समझिए। उनकी स्किन में जो प्रॉब्लम है वो है तेल, चिकनाहट जो है, हमने उसकी प्रॉब्लम को पहले ठीक करना है। और उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलोजेल जो है बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है और वो ठीक करेगा। ये होगी मॉइस्चराइजिंग, जो हमारा तीसरा स्टेप था। अब चौथा आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है एलो सनस्क्रीन लोशन। अब सनस्क्रीन लोशन मतलब वो लोशन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जैसे आप घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आधा घंटा पहले आपने ये सनस्क्रीन जो है अपने चेहरे पे लगा के, अपने हाथों पे, बाजू पे, जो जो एरिया आपका सन में एक्सपोज हो रहा है वहां पे लगा के आपको ये निकलना है। और इसमें एलोवेरा है, बादाम का तेल है, ऑलिव ऑयल है और ग्रेप सीड ऑयल। ग्रेप सीड ऑयल मतलब अंगूर के दानों का, बीजों का जो तेल होता है। अब जो अंगूर के बीज होते हैं, इनका जो तेल है, ये एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। तो अगर कोई पूछता है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि वो एंटी टैन मतलब टैनिंग को रोकने में मदद करता है, तो आप उनको बता सकते हैं इसमें ग्रेप सीड ऑयल है। और ग्रेप सीड ऑयल एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है टैनिंग को कंट्रोल करने में। इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपकी जो स्किन का टोन है वो मेंटेन रहता है, और टैनिंग का प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। SPF 40 है इसमें, मतलब सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला। अब अगर SPF 40 है तो इसका मतलब ये है कि इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग SPF 40 से 50 जो है सफिशिएंट है। जो लोग तो बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं उनको हम 50-60 SPF जो है वो रेकमेंड करते हैं, बट वैसे जनरली 40 SPF बहुत है, आपको अच्छा प्रोटेक्शन इससे मिल जाएगा। और एक और चीज, अगर आप घर में ही हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तब भी आप इसको दिन में जरूर लगाएं, बिकॉज सूरज की जो किरणें हैं वो घर के अंदर भी आती हैं। और सेकेंड, जो भी हमारी लाइट्स है हमारे घरों में, जैसे कि LED लाइट होगी, हेलोजन लाइट होगी, इनसे भी टैनिंग होती है स्किन में। तो मॉर्निंग में जब आप अपना स्किन को 5 मिनट देंगे तो CTMP, ये चारों चीजें आप अपने लिए करेंगे। उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट है एलो एंटी एजिंग क्रीम। अब जो ये एंटी एजिंग क्रीम है, ये जनरली आपकी जो एजिंग का जो क्रिया शुरू हो गई है, जैसे हम झुर्रियां होगी, फाइन लाइंस होगी चेहरे पे, उसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें एलोवेरा है, सफेद चंदन है, मसूर दाल है और खीरा है। अब जो मसूर दाल है, मसूर दाल में बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, जिससे कि आपके चेहरे की झुर्रियां कंट्रोल हो सकती हैं। आपके चेहरे पे दाग धब्बे अगर पड़ गए हैं या आंखों के नीचे घेरे पड़ गए हैं, तो ये सारे एजिंग के साइन हैं। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? एलोवेरा अगेन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें। सफेद चंदन, बहुत महंगा चंदन माना गया है सफेद चंदन, तो सफेद चंदन ठंडक देता है। और साथ में चंदन की जो प्रॉपर्टीज है मैंने आपको पहले भी बताई कि चंदन जो है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, और उसके बाद बाद आपकी जो स्किन पे अगर टैन हो गया किसी तरीके का, तो टैन को रिमूव करता है, आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है। तो ये जो एंटी एजिंग क्रीम है, ये पूरी टोटलिटी बहुत अच्छी क्रीम है। और ये आपको लगानी कब है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, अब दिन में अगर मैं दिन की बात करूं तो एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सुबह उठ के चेहरा धोना है अपना, फिर हमने टोनिंग करनी है, फिर हमने मॉइस्चराइजिंग करनी है, फिर हमने प्रोटेक्शन करनी है सनस्क्रीन से। उसके बाद रात को आपने सोने से पहले फेस वॉश किया, टोनिंग करी, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग करी। अब रात को जो मॉइस्चराइजिंग करनी है आपने, वो आपने करनी है एलो एंटी एजिंग क्रीम से। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको दिन में क्यों नहीं बोल रही, देखिए आप दिन में लगाना चाहते हैं दिन में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसका जो बेस्ट रिजल्ट है, जो असर होगा, वो रात को होगा। वो क्यों रात को होगा? बिकॉज दिन में क्या होता है, आप सब लोग व्यस्त रहते हैं किसी ना किसी कार्य में। महिलाएं घरों में व्यस्त हैं, बाकी जो हमारे मेल एसोसिएट्स हैं वो बाहर के कार्यों में व्यस्त हैं। तो इस टाइम पे आपकी जो स्किन है रेस्ट में नहीं है, आपकी जो बॉडी है, स्किन है, वो एक्टिव है। आप रेस्ट पे कब जाते हैं? जब रात को आप बिल्कुल बेफिक्र होके सो जाते हैं। अब इस टाइम पे जो है आपकी स्किन की रिपेयरिंग होती है, और स्किन की रिपेयरिंग होना बहुत जरूरी है। तभी बोला जाता है कि कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि 8 घंटे की नींद एक आइडल टाइम है जब आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। और एंटी एजिंग क्रीम तब काम करती है जब आपकी स्किन रिपेयर होती है। तो ये प्रोडक्ट आपने दिन में लगाना है, आप लगाइए। आप मॉइस्चराइजिंग जब एलो क्रीम या एलो जेल से करते हैं, उसके बाद अगर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, बट रात को तो दिन नागा आपने ये प्रोडक्ट लगाना है, बिकॉज रात के टाइम आपकी जो रिपेयरिंग है वो स्किन की बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारा जिसका नाम है फेस स्क्रब।
देखिए फेस स्क्रबिंग करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज फेस स्क्रबिंग से क्या होता है, आपकी स्किन के जितने डेड सेल्स है, डेड स्किन है, वो निकल जाती है। और हमारा जो फेस स्क्रब है, हर्बल फेस स्क्रब, ये आप 7 या 15 दिन के बाद लगा सकते हैं। और सारे इंग्रेडिएंट इसमें हल्दी, तुलसी, नीम, बादाम, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके जो ग्रेनुअल्स हैं, इसके जो दाने हैं स्क्रब के, वो बिल्कुल छोटे साइज के हैं, जिससे कि आपकी स्किन पे कोई रैश नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और उसके बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, एलो फेस मास्क। अब फेस मास्क तो आप देखेंगे इंस्टेंट ग्लो, एकदम चमक आती है आपके चेहरे पे ये लगाने के बाद। तो 7 दिन के बाद भी लगा सकते हैं आप, 15 दिन के बाद भी लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी स्किन में। और हर्बल फेस पैक जो है, ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हर 7 दिन के बाद लगाएं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें डाली गई हैं बिल्कुल नेचुरल है। और वैसे भी अक्सर हम अगर कोई लेप बना के घर में लगाते हैं, तो वो भी हम हर 2-3 दिन के बाद लगा लेते हैं। तो आफ्टर एवरी 7 डेज आप ये जरूर लगाएं फेस पैक, बिकॉज इसमें चंदन, एलोवेरा और रोज है, जो कि आपकी स्किन की टोन को ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो ये जो केयर मैंने आपको बताई, ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी, खुद टाइम निकालना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए। बिकॉज देखिए, खूबसूरत दिखेंगे, किसी से मिलने जाएंगे तो वो आपसे बात भी करेगा। अगर आप अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं रख रहे हैं, अपना चेहरा अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो सामने वाले इंसान का भी बात करने का शायद मन नहीं करेगा। तो अभी के लिए खूबसूरत दिखना ना आप लोगों की जरूरत है, अपने लिए, प्लस अगर आपने अपनी टीम साइज बढ़ाना है उसके लिए, लोगों को आकर्षित करना है अपनी और उसके लिए। उसके बाद अब मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ। देखिए, हर एक घर में, हर फैमिली में अगर कोई 4 लोग रहते हैं, तो 4 में से 2 या 3 लोग ऐसे जरूर होंगे जो दिन में एटलीस्ट एक बार तो क्रीम लगाते होंगे अपने चेहरे पे। बस हमने ये पोटेंशियल पहचानना है, और आपने ये जो मैजिक हमने आपसे आज शेयर किया CTMP का, ये आपने लोगों को बताना है। जब लोगों को इस चीज की जरूरत का पता लग जाएगा ना, वो जरूरत समझ जाएंगे कि CTMP हमें क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं। जब आप अच्छे से उनको बता पाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको जो कस्टमर है, आपकी सारी उम्र के लिए आपको वो कस्टमर मिलेगा। बिकॉज स्किन के साथ हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, मैं तो नहीं लेती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी नहीं लेता होगा, क्योंकि चेहरा हमारा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके साथ कुछ भी लगाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये मुझे सूट कैसे बना हुआ है। तो अगर आपने सही प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सही उसकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दे दिया, तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। और लॉयल कस्टमर मिलना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपको वो लॉयल मिल गया, तो आपको वो बार बार ऑर्डर करेगा, री ऑर्डर आएगा आपको उसकी तरफ से। और री ऑर्डर आना मतलब आपके पास मत जुड़ गया जो नहीं वाला है रही है, बिकॉज हर प्रोडक्ट पे अच्छा बीवी है। और अगर आपने ये जो CTMP रेंज है, ये जो 4 प्रोडक्ट आपने अगर उसको बांध दिए कि आपको दिन में 4 प्रोडक्ट ये लगाने हैं और रात को 3 प्रोडक्ट ये लगाने हैं, तो ये देखो रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो ये जो आपके 7 प्रोडक्ट है, ये आपको हर महीने के बाद ऑर्डर मिलने ही मिलने वाला है। और एक हम आजकल एक कैंपेन चला रहे हैं ना, 1000 BV वाला, तो 1000 BV में आप ये प्रोडक्ट उसके ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके आप इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। आई एम 100% IMC यूजर। तो देखिए, स्किन केयर के बहुत फायदे, और आगे आने वाले टाइम में जो स्किन केयर इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। बिकॉज खूबसूरत बनना आज हर किसी की जरूरत बन चुका है। हर एक सेगमेंट में, हर एक समय आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है, और प्रेजेंटेबल के साथ साथ आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज लोग जब बात करते हैं, तो सबसे पहला चेहरा ही दिखता है, और वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो इंप्रेशन अगर आपने चेहरे से बना लिया, तो वो हो सकता है कि वो इंप्रेशन बहुत देर तक कायम रहे। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अच्छी स्किन सिर्फ प्रोडक्ट से तो आप बहुत हद तक 70% प्रोडक्ट्स का रोल रहता है, बट देखिए 30-40% रोल जो है आपके लाइफस्टाइल का रहता है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करी थी कि जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल। जैसे कि उसके बाद आपने अपने आप को धूप से बचाना है, प्रोटेक्शन लगा के घर से बाहर निकलना है, या घर में है तब भी लगानी है। पानी खूब सारा पीना है, कम से कम 12 से 15 गिलास। सही प्रोडक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है और उसको लगाना है, गलत प्रोडक्ट नहीं लगाना। 8 से 10 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। अच्छा खाना खाना है आपको, फल सब्जियां,
जंक फूड अवॉइड कीजिए, ऑयली कम खाइए, जिससे मोटापा आपकी स्किन की लेयर के नीचे जम जाता है और जिससे आपकी स्किन जो है हेल्दी नहीं दिखती है। एक्सरसाइज दिन में 30 से 45 मिनट जरूर निकालिए अपने लिए एक्सरसाइज के लिए। आप योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे स्किन के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलते हैं। पसीना जब आएगा तो सारे गंदे टॉक्सिन्स आपके पसीने के थ्रू बाहर निकलेंगे और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी बनेगी और अच्छी दिखेगी।